अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप जानते हैं कि किस तरह की दर्दनाक वारदात कल और परसों रात में हुई है, जिसमें बड़े सीनियर आर्मी के ऑफिसर, पुलिस के ऑफिसर कुकरनाग अनंतनाग में शहीद हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए। कालाकोट के प्रयाग इलाके में नारला में भी एक जवान शहीद हुआ और 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जो इलाका के मिलिटेंसी से फ्री था। इस पर बड़ी तशवीश है पार्टी को, और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट भल्ला साहब पार्टी की तरफ से आप पे इससे मुखातिब होना चाहते हैं। शुक्रिया। कल जो वारदात यहाँ पे हुई, जिसमें आर्मी के कई अफसर रैंक के साथी जिन्होंने शहादत यहाँ पे दी, बड़े अफसोसनाक बात है और पूरा देश सदमे में यहाँ पे है कि ये शहादत की वारदातों का सिलसिला चलता यहाँ पे जा रहा है, जहाँ पे हम उस परिवार वालों के साथ सहानुभूति प्रकट यहाँ पे करते हैं। ऊपर वाला उनको अपने चरणों में जगह दे। मनप्रीत जी हों, आशीष जी हों, हमारे हुमायूं भट्ट DSP साहब हो, और इसी ढंग से जिस ढंग से कालाकोट की भी कल वारदात यहाँ पे हुई, और पहली तारीख से जैसे डांगरी का हादसा यहाँ पे हुआ, तो हम जहाँ पे उस परिवार वालों के साथ सहानुभूति प्रकट यहाँ पे करते हैं, अफसोस यहाँ पे करते हैं। ये जाने नहीं जानी चाहिए थी। जांबाज हमारे फौजी हैं, हम उन पर नाज करते हैं कि हर मुमकिन वो कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं मिलिटेंसी को ख़त्म यहाँ पे वो कर पाए, लेकिन जहाँ पे उनके इस हादसे पे हम अफसोस प्रकट करते हैं, वहाँ पे ये भी ज़रूर यहाँ पे कहेंगे कि जो पार्टियाँ, जो सत्ताधारी पार्टियाँ जो दिल्ली में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, दावा करते हैं कि टोल प्लाजा, दावा करती है कि किसी न किसी ढंग से यहाँ पे कहीं पे भी आतंकवाद की घटना नहीं है, बिल्कुल इलाका पीसफुल है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पूरी मेंटेन करके रखी है। तो इस हादसे ने ये पोल खोल दी, कालाकोट से लेकर यहाँ पर जिस तरह से पुंछ में भी कई जवानों की शहादत यहाँ पे की। तो ये पूरा उनका रिपोर्ट कार्ड है जो खोखले दावे यहाँ पे करते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात सारे सामान्य तौर पे है, और हम समझते हैं कि उस चीज़ को जो सर्टिफिकेट यहाँ पे इस वारदात ने अंजाम यहाँ पे दिया, टेररिज्म है, चुनौती हैं, उसका मुकाबला पूरे हमारे भारतीय फौजी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले मिल के यहाँ पे करें। हम सब लोग कंधे से कंधा मिला के उनकी मॉरल सपोर्ट करने के लिए हमेशा वचनबद्ध हैं, और यही दुआ करते हैं कि इनके हौसले बुलंद है और जल्दी ऐसे लोग जिन्होंने इस चीज़ को अंजाम दिया वो फौरी तौर पे उनका खात्मा यहाँ पे हो, तो टेररिज्म के लिए जम्मू कश्मीर में कोई जगह यहाँ पे ना होगा। और जहाँ पे दावे इनके खोखले यहाँ पे हुए, और वहीं पे कल जिस ढंग से उनकी क्रीमेशन हो रही थी और प्रधानमंत्री G20 की वाह लूटले फूल बरसा रहे थे, देश शर्मसार है। और हम समझते हैं कि इस ढंग से इस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जिस ढंग से वो चरमरा गई है, सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की ज़रूरत है। यह रियासती प्रशासन किसी न किसी ढंग से ठोस कदम यहाँ पे उठाए, ताकि इन चीज़ों की वारदात को अंजाम देने वाले लोग जो हैं उनको कहीं ना कहीं आशिए पे लाते हुए, हर दिन यही सुनते हैं कि 200 सक्रिय है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ने जो जिस ढंग से इस रियासती सरकार की प्रशासन की पोल खोल के रह दी, ये चिंता का विषय है। और हम यही मांग करते हैं कि सरकार, यहाँ का प्रशासन, आज अमित शाह जी, आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी भी भाषण कर रहे थे, लेकिन किसी के मुंह से एक लफ्ज़ उन लोगों की शहादत के बारे में नहीं निकला। ये अफसोस की बात यहाँ पे है। हम इसकी निंदा यहाँ पे करते हैं, इस वारदात की निंदा यहाँ पे करते हैं। हमारा मेन मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके ये इस को चिंता प्रकट करना, ये सीरियस इशू है, और हम सब लोग फौजी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की सराहना यहाँ पे करते हैं कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी देश की खातिर वो अपनी जानें यहाँ पे निछावर कर रहे हैं। दिल की गहराइयों से उनको सलाम करते हुए श्रद्धा के सुमन भी अर्पित करते हैं, और यही मांग करेंगे कि फौरी तौर पे जो खोखले दावे जिस ढंग से फेल होकर रह गए, सरकार कोई ना कोई कदम यहाँ पे उठाए ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ पाए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के पार्ट को और ज़्यादा तेज करने की ज़रूरत है। ऐसी वारदातें, रजौरी डिस्टर्ब हो गया, कालाकोट जैसे डिस्टर्ब होगा, रजौरी पुंछ डिस्टर्ब हो गया, और जांच का विषय है कि ऐसे कौन से सोर्सेज थे जिसने इस अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारे फौजियों की शहादत यहाँ पे हुई। और भी हमारे मुद्दे हमारे साथियों के रविंद्र जी इसको बारे में काम करेंगे। पहले तो जैसे भल्ला साहब ने कहा कि कल से सारे देश में गम की लहर और दुख की लहर, शौक की लहर
थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर फूल बरसा रहे थे बीजेपी के दफ्तर में। ये उससे भी अत्यंत दुखित है और शर्मनाक है। इससे पहले भी सत्यपाल मलिक जी ने कई खुलासे किए हैं कि इतना बड़ा सानिया पुलवामा का हुआ था और प्रधानमंत्री जी कहाँ थे, और ये गंभीर चिंता की बात है। चिंता के साथ साथ शर्मनाक बातें हैं कि जब शहादतों के साथ वीर गति में जो प्राप्त होते हैं लोग, उनके साथ इतनी सहानुभूति इस तरह से बर्ताव किया जाए, उनके परिवारों के ऊपर के दिल के ऊपर क्या गुजरती। हम पार्टी की तरफ से भल्ला साहब की क़यादत में उन परिवारों के साथ सहानुभूति के साथ साथ चिंता व्यक्त करते हैं। सरकार और सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है आतंकवाद के खात्मे के लिए, पाकिस्तान से मुकाबले के लिए, लेकिन उसके पर काबू डालना और सरकार का काम है। सेना और जवान और सिक्योरिटी फोर्सेस कब तक शहादतें देते रहेंगे, कब तक वीर गति को प्राप्त होते रहेंगे। और जो इलाके पिछले एरिए अरसे में पुरअमन थे, मैं खुद राजौरी ज़िले का सुंदरबनी कालाकोट के उस क्षेत्र के रहने वाला हूँ जहाँ ये वारदात हुई है। कई सालों से ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी। डांगरी के अंदर हत्याकांड हुआ, इसी तरह से मेंढर पे आर्मी के उस पर अटैक होता है। इसलिए हमारी गंभीर चिंता इस विषय पे है। हमारी मेन जो आज प्रेस वार्ता का मकसद था कि अपनी चिंता व्यक्त करनी। दावे तो सरकार करती है, सुप्रीम कोर्ट तक कहती है, सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानियाँ दे करके पीस और अमन किया है, लेकिन सिलेक्टिव किलिंग्स भी हैं, टारगेटेड किलिंग्स भी हैं, और एक स्ट्रेटजी के तहत कभी कोटरंका में, कभी कालाकोट में, कभी डांगरी में, कभी मेंढर में, कभी कुकरनाग में, और इस तरह की वारदातें जो हो रही हैं, इस पे ऊपर सरकार को जवाब देना चाहिए और कड़े कदम उठाना चाहिए। हम उसके साथ। तो इसके बारे में पहले आपका कोई प्रश्न हो, फिर उसके बाद जो दूसरे मुद्दे हैं उस पर आएंगे, लेकिन आज इस मुद्दे पे आप लोगों के भल्ला साहब से क्या भल्ला साहब क्या कहोगे? एक तरफ राजनाथ सिंह जी का यहाँ पर आना, उससे पहले CDS का यहाँ पर जम्मू द्वारा करना, ऊपर से G20 मीटिंग होना, उसके बावजूद भी पड़ोसी मुल्क अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा। किस तरह से देखते हो जहाँ लगातार ये कहा जाता है धारा 335 के बाद हालात बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो गई है और मिशन आलू के तहत आतंकवाद का सफाया किया जा रहा है, कल बहुत बड़ी शहादत हुई है। किस तरह से देखते हो राजनाथ सिंह के दौरे के दौरान ये चीज़ें घटना? बिल्कुल एक्सपोज हो गए। वो तो यहाँ पे गश्तावा खाने के लिए मैं समझ तो आते हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी उनको ये समझ चुके हैं कि इन्फिल्ट्रेशन भी है, आंकड़े भी है, प्रेजेंस तो है। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की ज़रूरत है। उनके देश के लोगों को गुमराह करते हैं जम्मू कश्मीर के अवाम के हालात के बारे में, लेकिन आज जिस ढंग से शहादत यहाँ पे हुई उसने फोड़ के रख दी। सर, आतंकवाद पर आखिरी कीट रोकने की बात की थी उपराज्यपाल ने, क्या ये कीट रोका गया? 3 सेना के जवान खड़े होने के आज तो हम जहाँ पे इस हालात में हम उन परिवार वालों के साथ हैं, हम कोई दूसरी टिप्पणी नहीं करना चाहते थे, लेकिन किस इंक्वायरी की ज़रूरत ज़रूर है, किस स्ट्रैटेजी के तहत वो चले गए, कौन सी खबर थी। आज यहाँ पे नहीं सिर्फ जिस तरह शर्मा साहब ने कहा कि डांगरी से लेकर पुंछ में वारदात होना, कालाकोट में वारदात होना, कहीं पे श्रीनगर पूरा डिस्टर्ब होना, तो जम्मू कश्मीर की स्थिति में इन लोगों ने यहाँ पे पहुँचाया। जो दावे बहुत बड़े करते थे, हर दावे में हर फ्रंट में वो फेल होते रह गए। ये चिंता का विषय है, इसलिए हमने आप लोगों को दावा यहाँ पे दी। ये सीरियस इशू है। इतने बड़े रैंक के आदमी, कर्नल रैंक के आदमी को शहादत देंगे। वो यहाँ के हमारे लोगों के रखवाली के लिए यहाँ पे आए थे, और आज जिस ढंग से ये सिलसिला जारी हो रहा है, हमें लगता है कि कालाकोट में हो या पुंछ जैसे इलाके में हो, और उससे पहले भी पुंछ में जो वारदात हुई, चाइनीज़ के बड़े ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन यहाँ पे मिले, ये चिंता का विषय है, जिसमें के लिए अमित शाह जी को चुप्पी तोड़नी चाहिए। और मोदी साहब वहाँ पे G20 की वावा लूटने के लिए फूल बरसा रहे हैं। इसलिए हमारा सर जो है शर्म से झुकता है। पुलवामा के कांड